नमस्ते दोस्तों। आज ऐसी पत्नी की कहानी है जिसका पति प्यार तो बहुत करता था, पर अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था। नीले आसमान के नीचे जब हवा धीरे धीरे सरसों के खेतों को छूती थी, उस छोटे से कस्बे में जीवन मानो समय के पुराने पहियों पर चल रहा था। वही सुबहें, वही लोग, वही सड़कें, पर शिवानी के भीतर कुछ ऐसा था जो अब वैसा नहीं रहा। घर के बरामदे में बैठी वो अपनी हथेलियों को देखती थी, जिनकी रेखाएं उसे अब अक्सर प्रश्न पूछती लगती। क्या यही जीवन है? अमित से उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। एक समय था जब उसने सोचा था कि जीवन स्थिरता में भी मिठास ढूंढ लेगा, पर धीरे धीरे वही स्थिरता अब बोझ लगने लगी थी। अमित अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी प्राथमिकता अब रिश्ते नहीं, जमीन जायदाद के कागजों में उलझी थी। दिन भर वकीलों और बिचौलियों के बीच दौड़ते रहते और रात को लौटकर भी वही हिसाब किताब। शिवानी कभी कुछ कहना चाहती, पर उसकी बात बीच में ही ठहर जाती। अमित थके हैं सोचकर वो चुप हो जाती। इसी चुप्पी के बीच एक दिन उसके जीवन में आरव आया। एक अजनबी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वर्षों से शिवानी ने किसी में नहीं देखा था। सुनने की सच्ची चाह। आरव पास के स्कूल में संगीत सिखाने आता था। एक दिन मोहल्ले के बच्चों को गाते देख वो अनायास मुस्कुराई, और उसी क्षण आरव ने उसे नोटिस किया। दोनों की पहली बातचीत साधारण थी, बस नमस्ते, कुछ औपचारिक वाक्य, पर उस हल्के से संवाद में भी एक अजीब सहजता थी। आरव का बोलने का ढंग, उसका शब्दों में कोमलपन, जैसे किसी ने शिवानी के मन की धूल झाड़ दी हो। अगले कुछ हफ्तों में दोनों कभी कभार मिल जाते, किसी बहाने से बात हो जाती, और धीरे धीरे शिवानी को एहसास हुआ कि उसकी मुस्कान लौटने लगी है। वो नहीं जानती थी कि ये सब क्या है, प्रेम, अपनापन या बस अकेलेपन की राहत, पर जो भी था उसमें एक सुकून था। घर लौटकर जब अमित फिर किसी जमीन के नक्शे में खो जाते, तो शिवानी खिड़की के पास बैठ जाती और आरव से हुई बातचीत याद करती। उसकी बातें उसके भीतर गूंजती। कभी कभी खामोशी भी संगीत बन जाती है, बस सुनना आना चाहिए। उस वाक्य ने उसे छू लिया था। अमित को अब शिवानी की बदली हुई मुस्कान दिखने लगी थी, पर उन्होंने कभी पूछा नहीं। शायद उन्हें डर था कि जवाब उनकी उम्मीदों जैसा नहीं होगा। एक शाम शिवानी ने धीरे से कहा, अमित, हम कब से बात नहीं कर पाए हैं, वैसे जैसे पहले करते थे। अमित ने बस इतना कहा, अभी वक्त नहीं है, इस महीने अदालत का फैसला आना है। वो वाक्य जैसे दीवार बन गया उनके बीच। आरव का संगीत शिवानी के जीवन में हवा की तरह फैलने लगा। वो ना तो कुछ कहती ना जताती, पर भीतर कहीं एक नया रंग उतरने लगा था। एक दिन आरव ने उसे अपने स्कूल के छोटे से समारोह में बुलाया, जहां बच्चों ने एक गीत गाया, रिश्ते जो अधूरे हैं वो भी कहानी कहते हैं। उस गीत ने शिवानी की आंखों में नमी ला दी। आरव ने देखा, कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुकाया, और उस एक पल में शब्दों की जगह भावनाओं ने संवाद किया। लेकिन जीवन की लहरी कभी सीधी नहीं चलती। अगले ही सप्ताह अमित को पता चला कि शिवानी अक्सर आरव से मिलती है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस भीतर ही भीतर सुलगने लगे। उन्हें याद आया वो जमीन का मामला। आरव का नाम भी किसी सरकारी लिस्ट में था, उसी इलाके से जुड़ा हुआ। शक ने विश्वास का स्थान ले लिया। अमित की चुप्पी अब ठंडक नहीं, बल्कि दूरी बन गई। शिवानी ने महसूस किया कि कुछ टूट रहा है, पर अब ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो क्या बचाना चाहती है, रिश्ता या खुद को। आरव भी बदलाव महसूस कर रहा था। उसने एक शाम शिवानी से कहा, कभी कभी हम जो खोजते हैं वो हमें मिल भी जाए तो हम उसे थाम नहीं पाते, क्योंकि तब हमें खुद से डर लगने लगता है। शिवानी ने बस कहा, शायद हम खुद ही अपने डर के कैदी हैं। उस दिन दोनों देर तक कुछ नहीं बोले, सिर्फ हवा थी, पेड़ों की सरसराहट और भीतर की खामोशी। दिन गुजरते गए। अमित के मुकदमे का फैसला आया। जमीन उनके पक्ष में चली गई। जीत के बावजूद उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। घर लौटकर उन्होंने देखा शिवानी खिड़की के पास बैठी है, वही जगह जहां कभी वो मुस्कुराया करती थी। अब उसकी आंखें थकी थीं। अमित ने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने जो पाया, शायद उसी में सब कुछ खो दिया। उन्होंने धीरे से कहा, शिवानी, अब सब ठीक हो गया है। उसने बिना उनकी ओर देखे कहा, हाँ, अब सब ठीक है, बस मैं नहीं। वो रात लंबी थी। शिवानी ने तय कर लिया कि अब वो कुछ बदलेगी, शायद अपनी सोच, शायद अपनी राह। अगले दिन वो आरव से मिली, पर इस बार उसकी आंखों में दृढ़ता थी। आरव, तुम्हारी बात सही थी। हम अपने डर के कैदी हैं, लेकिन मैं अब मुक्त होना चाहती हूँ, चाहे इसका मतलब कुछ खोना ही क्यों ना हो। आरव ने सिर झुकाया।
और अगर खोना मैं हुआ तो? शिवानी ने बस मुस्कुराकर कहा, तो शायद वो भी पाने जैसा होगा। उस दिन के बाद वो आरव से नहीं मिली। जीवन वापस उसी लय में आ गया, पर अब वो भीतर से वैसी नहीं रही। उसने घर की देखभाल शुरू की, पढ़ाई फिर से पकड़ ली और समाज सेवा में लग गई। अमित ने भी कुछ बदला, शायद देर से ही सही। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते जमीन के टुकड़ों से नहीं, दिल की जगहों से बसते हैं। फिर भी कभी कभी जब शिवानी बरामदे में बैठती और हवा उसके बालों को छूती, उसे लगता जैसे कोई अनकहा सुर अब भी हवा में तैर रहा है। वो सुर जो कभी आरव के संगीत में मिला था। उसने सीखा कि प्रेम हमेशा साथ रहने में नहीं होता। कभी कभी प्रेम किसी की स्मृति बनकर भी उतना ही सजीव रहता है। और इस तरह उसकी जीवन की खामोश लहरें धीरे धीरे स्थिर हो गईं, पर भीतर उनका संगीत अब भी बजता रहा। बरसात के दिनों ने कस्बे की गलियों को नम कर दिया था। पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली थी। शिवानी अब पहले जैसी नहीं रही थी। आरव से दूर हुए कई महीने बीत चुके थे, पर वो उसके भीतर अब भी कहीं गूंजता था, जैसे कोई अधूरा राग जिसे बीच में ही थाम लिया गया हो। उसने अब अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिया था। समाज सेवा के कामों में जुटी थी, महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र चला रही थी और गांव की औरतें अब उसे दीदी कहकर बुलाती थीं। पर जब भी शाम ढलती और मंदिर की घंटियां बजती, वो खिड़की के पास बैठ जाती। वही पुरानी खिड़की जहां से हवा उसके बालों को छू जाती थी और उसे लगता जैसे कोई अनकहा संवाद फिर जीवित हो गया हो। अमित अब पहले से शांत थे। जमीन का विवाद निपट चुका था, पर शायद उनके भीतर का खोखलापन अब भी बाकी था। उन्होंने शिवानी को अब रोकना छोड़ दिया था, ना सवाल ना तर्क। बस कभी कभी वो दूर से उसे देखते और सोचते, कितनी बदल गई है ये स्त्री। उन्हें अब एहसास हो चुका था कि जीतना हमेशा पाना नहीं होता। एक रात अमित ने धीमे स्वर में कहा, शिवानी, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो सुनोगी? उसने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ सुनूंगी। अमित ने कहा, तुम बदल गई हो, लेकिन अब तुम्हें देखता हूं तो लगता है शायद ये वही रूप था जो हमेशा दबा हुआ था। अगर मैंने पहले तुम्हें समझने की कोशिश की होती तो शायद सब अलग होता। शिवानी ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि कुछ बातें अब लौटकर कुछ नहीं बदलती, पर उनका कहा जाना ही काफी होता है। अगले कुछ हफ्तों में उसने खुद को और गहराई से समझना शुरू किया। वो औरतें जो उसके पास आती थीं, उनके दुख, उनके संघर्ष, सब उसे अपने पुराने जीवन की याद दिलाते थे। उसने उनमें अपने अतीत की झलक देखी और धीरे धीरे उसके भीतर एक सुकून पनपा कि शायद उसका दर्द किसी और की ताकत बन सकता है। इसी दौरान एक दिन डाक आई, एक साधारण लिफाफा जिस पर आरव की लिखावट थी। शिवानी ने उसे देर तक देखा। खोलने से पहले उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर बस कुछ पंक्तियां थीं। शिवानी, मैं अब इस कस्बे को छोड़कर जा रहा हूं। संगीत मुझे किसी और दिशा में ले जा रहा है। तुमने मुझे ये सिखाया कि मौन भी अर्थ रखता है। अगर कभी हवा में कोई राग सुनो जो तुम्हारे दिल को छू जाए, तो समझना वो मैं हूं। उसके होंठों पर एक धीमी मुस्कान आई। कोई आंसू नहीं था, बस एक हल्की ठंडक दिल में उतर गई। उसने वो पत्र पुराने संदूक में रख दिया, जहां कभी शादी की तस्वीरें रखी थीं। दिन गुजरते गए। समय ने बहुत कुछ बदला, पर कुछ चीजें नहीं बदली। जैसे उसकी आदत सुबह चाय पीते हुए आकाश को देखने की, या अमित का दरवाजे पर अखबार रख जाना। अब दोनों के बीच संवाद कम लेकिन सहज था। एक अजीब सी शांति थी, जैसे दो लोग जो बहुत कुछ झेल चुके हों और अब बस सह अस्तित्व को समझने लगे हों। एक दिन गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, जहां शहर के कुछ कलाकार आए थे। भीड़ में शिवानी को अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी। वही सुर, वही बांसुरी की धुन। उसने भीड़ में नजर दौड़ाई। मंच पर आरव था। उसके बाल अब थोड़े सफेद हो चले थे, पर मुस्कान वही थी, नर्म, विनम्र और भीतर तक पहुंचने वाली। उसकी नजरें जब शिवानी से मिली तो वक्त थम सा गया। दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर हवा में वो पुरानी खामोशी फिर लौट आई। इस बार भारी नहीं, हल्की, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। गीत खत्म हुआ, तालियां बजी और आरव चला गया, भीड़ में खो गया, जैसे कोई धुन जो बजकर मिट जाती है। शिवानी देर तक वहीं बैठी रही और जब उठी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रात को वो बरामदे में बैठी थी। जब अमित पास आए, उन्होंने कहा, आज तुम्हारे चेहरे पर एक सुकून है जो मैंने बहुत सालों बाद देखा है। उसने कहा, कभी कभी कुछ अधूरी बातें पूरी होने की जरूरत नहीं होती अमित, वे वैसे ही हमें पूरा बना देती हैं। अमित ने सिर हिलाया, हाँ, शायद अब समझ पा रहा हूं। दोनों लंबे समय तक चुप बैठे रहे और आसमान में बादल धीरे धीरे छटने लगे। कुछ महीने बाद शिवानी ने गांव की औरतों के लिए एक संगीत केंद्र खोल दिया। उसने आरव के नाम पर उस केंद्र का नाम रखा राग मौन। जब बच्चों के स्वर गूंजते तो उसे लगता जैसे हवा में फिर वही धुन बह रही है।
कभी कभी शाम के वक्त जब वो खिड़की के पास बैठती तो दूर से कोई बांसुरी की हल्की आवाज सुनाई देती, शायद किसी और कलाकार की, शायद हवा की, पर उसके लिए वो हमेशा आरव ही होता। अमित अब पहले से ज्यादा संतुलित थे। वो अक्सर केंद्र में बच्चों के लिए किताबें लाते और दोनों के बीच में अब संवाद सम्मान में बदल चुका था। एक दिन शिवानी ने कहा, तुम्हें लगता है लोग बदल सकते हैं? अमित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अगर वे समझना चाहें तो। और शायद यही समझ उस कहानी का सार थी कि प्रेम चाहे जिस रूप में आए, हमें किसी न किसी रूप में बेहतर बना देता है। वो प्रेम जो कभी अधूरा लगा था अब पूर्ण था, क्योंकि उसने शिवानी को उसकी पहचान दी, उसके भीतर के संगीत को आवाज दी। बरसों बाद जब फिर बारिश उसी तरह बरसी जैसे उस पहली मुलाकात के दिन, शिवानी ने अपनी हथेली बाहर निकाली, बूंदें गिनी और मुस्कुराई। जीवन ने उसे सब कुछ नहीं दिया था, पर जो दिया था वो इतना गहरा था कि अब उसे किसी और चीज की चाह नहीं रही थी। उसकी खामोश लहरें अब स्थिर थीं और भीतर से एक स्वर गूंज रहा था, रिश्ते जो अधूरे हैं वो भी कहानी कहते हैं। और इस तरह कहानी पूरी हुई, बिना किसी नाटकीय अंत के, पर उस गहराई के साथ जो केवल वही महसूस कर सकता है जिसने प्रेम को खोकर भी पाया हो।